formal. Formal letter means if you will be write letters for any office, schools or as a government, that is the call to formal letters. लेकिन अगर हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो किसी भी एज द फैमिली मेंबर्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, सो इट इज कॉल टू इनफॉर्मल लेटर्स. लेकिन अब आज हमको क्या जानना है? फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर्स का सबसे पहले हमको ये जानना है कि फॉर्मेट्स होता क्या है. तो आज हम यही देखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. सो फर्स्ट सी एज अ क्वेश्चन, यू आर रोशनी, रेसिडेंट एट, अब रेसिडेंट तो पता ही होगा जो एड्रेस होता है. आपकी रोशनी हो, जो आपका एड्रेस होता है 70B कृष्णा कॉलोनी, रायगढ़. Write a letter of complaint to the supervisors, electricity board, Raigad, regarding to frequent breakdown in electricity supply in your areas. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. आप चाहे वो एडिटर्स हो या फिर एज अ मैनेजर, इन चीज़ों में आपका बस क्या हो जाएगा, आपका जो रिसीट एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा. लेकिन फाइनली ये आपका कंप्लेंट लेटर है. वैसे हम जो क्या होता है इंक्वायरी लेटर्स है, उसके लिए भी आप राइट कर सकते हो. ये सब फॉर्मल लेटर्स का ही पार्ट्स हैं. तो चलो हम ये देखना चाहते हैं. ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. और क्वेश्चंस के बाद हमको सबसे पहले जो हम लेटर्स राइट करना होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, लेट्स सी. फर्स्ट रिमेंबर वन थिंग, सेंडर एड्रेस. सबसे पहले आपको लिखना क्या है, वो है सेंडर एड्रेस. सो अवर सेंडर एड्रेस इज दिस वन. कि भेज कहां से है, 70B कृष्णा कॉलोनी, रायगढ़. सो दिस इज योर्स, 70B कृष्णा कॉलोनी, रायगढ़, छत्तीसगढ़. व्हाट इज दिस, सेंडर एड्रेस. आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो है सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस के बाद मैंने एरो इसलिए किया है, यू कैन गिव वन लाइन. आप वन लाइन स्पेस दे सकते हो. कम टू द पॉइंट. एज द सेकंड इज डेट. आपको नेक्स्ट क्या होता है, डेट आता है. तो डेट क्या है, टुडे 12 जनवरी 2021. यार आपको पूरा लिखना है ना, नॉट ओनली 21. कंप्लीट 2021 लिखना प्लस आपके जनवरी और फरवरी एनी मंथ, उसको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको उसको फुल में राइट करना है. सो 12 जनवरी 2021. फिर आप उसको वन लाइन क्या करना है, आपको स्पेस देने हैं. अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट हमारा होता है वो है रिसीवर एड्रेस. सबसे पहले हमने क्या देखा था, सेंडर एड्रेस. फिर हमने आए थे डेट्स पे. थर्ड पॉइंट होता है हमारा रिसीवर एड्रेस. तो रिसीवर एड्रेस किसके लिए है, सुपरवाइजर सीजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कहाँ, रायगढ़. यही हमारा क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस. यार आपको बहुत ईजी है कि कौन क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है, कौन सा रिसीवर एड्रेस होता है, कौन सा आपका सब्जेक्ट होता है. ये आपके ऑल क्वेश्चंस में ही दिया होता है. आपको सबसे पहले आपका नाम पता हो गया. यार आपके पास जस्ट नाम का जो एड्रेस होता है वो आपका सेंटर एड्रेस होता है. फिर हम डेट्स, तो हम वही लिखना है ना जो आप लिख रहे हो. फिर आते हैं जिसके लिए हम लिख रहे हैं ना, जिसके लिए हम लेटेस्ट राइट कर रहे हैं, वो हमारा रिसीवर एड्रेस होता है. तो यहीं पे हमारा रिसीवर एड्रेस हुआ. तो हमारा रिसीवर एड्रेस क्या हो गया, द सुपरवाइजर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायगढ़. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट. तो हम सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं, रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. कि बार बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है वो बंद कर दिया जा रहा है. ये हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन इशू है, जिसके लिए हम कंप्लेंट लेटर राइट कर रहे हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट. यार सब्जेक्ट को ये याद रखना ना, 2 लाइन्स 3 लाइन्स इसमें लिखने की नीड्स नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि वो 1 लाइन मैक्सिमम हो, 6 और 7 वर्ड्स, 4 to 6 7 वर्ड्स. इसमें आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट ओवर होता है. सब्जेक्ट के बाद आप आते हो तो रेस्पेक्ट टू डियर, ये नीड्स नहीं है. जैसे अगर आप ऑफिशियल लिखते हो तो रेस्पेक्ट वर्ड्स बहुत बेटर होता है. सर और मैम, हम ये नहीं पता कि हम डायरेक्टली सर को लिख रहे हैं और मैम को, तो इसमें से आप बोथ राइट कर लो, वो बेटर है. अब हम आते हैं हमने पॉइंट्स पे, जिसको बोलते हैं बॉडी. इतने देर हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए ना. अब हम आते हैं मेन हमारे बॉडी पे, वो है बॉडी, कि हम कैसे उसको
राइट करेंगे। ड्यू विथ रेस्पेक्ट, अब आदर से लिखते हो ना, क्योंकि हम ऑफिशियल लेटर राइट कर रहे हो, तो क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशंस। हम अपनी क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये लिख रहे हैं कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, मतलब अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया, कि मेरे एरिया में, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बार बार कट किया जा रहा है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, क्योंकि यही कारण होता है जिस कारण से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे एड्रेस से, हमारे जो एरिया है उसमें हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, अब जो बोर्ड एग्जाम्स है वो बहुत पास आ गया है। एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी एट नाइट, जिस कारण से जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या हो रहे हैं, प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। कौन से टाइम्स पे, नाइट में। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन एंड देयरफॉर केसेस ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट हैव आल्सो इंक्रीजेस। अब बार बार क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने के कारण एक और इशू हो रहा है। वो क्या इशू हो रहा है कि रॉबरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड जो थेफ्ट होता है, चोरी हो रहा है, हैव आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आई होप यू वुड रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स, हम आशा करते, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, उससे आपको रियलाइज हुआ होगा। एंड वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, और आप क्या करोगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस लोगे, किसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट जो दोषी हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, जो बॉडी कंटेंट, जो बॉडी है उसको आपको राइट्स करने हैं, फिर आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू। आफ्टर टाइम योर ट्रूली, योर सिंसियरली, या आप सिंसियरली भी लिख सकते हो, और बेस्ट इज ट्रूली। ट्रूली बहुत वर्ड इफेक्टिव वर्ड्स होता है। फिर आपको जो नेम, आपके जो क्वेश्चंस में दिया था ना, व्हाट इज अवर नेम, रोशनी, तो आपको यहाँ पे उसका नेम राइट करना है। सो डियर ऑल, आपको सिर्फ 8 पॉइंट्स याद करने हैं। सो व्हाट इज द 8 पॉइंट, फर्स्ट स्टैंडर्ड एड्रेस, सेकंड वन डेट, थर्ड वन रिसीविंग एड्रेस, फोर्थ व्हाट इज अवर फोर्थ, सब्जेक्ट, फिफ्थ इज कंटेंट, सिक्स्थ वन थैंकिंग यू, सेवन योर ट्रूली, एंड एट इज योर नेम। अब ये हमारे क्या होता है, दिस इज योर लेटर फॉर्मेट, एंड व्हाट इज योर लेटर, फॉर्मल लेटर। इस तरीके से हम कैसे कंप्लेंट लेटर्स राइट करते हैं, ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। आई बिलीव कि आप लोगों ने इस लेटर्स को कैसे राइट करना है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।